नमस्कार। आज हम चौथी कविता कठपुतली के बारे में जानेंगे, जिसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र, जो एक हिंदी साहित्य के ख्यातनाम कवियों में जिनकी गिनती होती है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंदर हुआ था और उन्होंने एकांकी, नाट्य, गीत ऐसे कई सारे साहित्य की उन्होंने रचना की है और जिसके चलते उनको साहित्य में एक अग्रणी कवियों की गिनती में उनका नाम लिया जाता है। तो आइए उनके द्वारा लिखी हुई कविता कठपुतली के बारे में हम जानें। तो कठपुतली यानी कि एक ऐसी गुड़िया जिसके हाथ पांव को धागे से बांधकर उंगलियों के इशारों पे नचाया जा सकता है। आप लोग यहाँ पे चित्र में देख सकते हो और आप लोग उसको यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो कि पपेट शो करके या फिर कठपुतली शो करके, तो आपको वहाँ पे भी दिखाएगा कि ये जो कठपुतली है, यहाँ पे जो कविता भवानी प्रसाद मिश्र ने दी है वो कठपुतली की संवेदना को उजागर किया है कि कैसे वो दूसरों के इशारों पर नाचती है, तो ये उसे पसंद नहीं है और यहाँ से वो स्वतंत्र होना चाहती है। तो इसीलिए इस कविता के अंदर ये कठपुतली की जो वेदना है, संवेदना है, इसे उजागर किया है और अपने पांवों पे खड़े होने की जो चाह है, वो चाह कठपुतली के द्वारा यहाँ पे दर्शाई गई है। तो आइए हम इस कविता को देखते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। कठपुतली गुस्से, ये जो उसके आगे पीछे उसके पांव में धागे होते हैं, उसके हाथों में धागे बंधे होते हैं, उसके सर पे धागा बंधा होता है और उसको उंगलियों के इशारों पे नचाया जाता है। तो इससे कठपुतली को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि ये जो धागे हैं, ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों है, इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। अर्थात मुझे मेरे पांवों पे खड़े रहने दो, मुझे स्वतंत्रता दे दो, मुझे ऐसे बांध कर मत रखो, ये सब मुझे पसंद नहीं है, मुझे स्वतंत्रता चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो, मुझे मेरे हवाले छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। और ये पहली कठपुतली की बात सुनकर उसके साथ और भी जो कठपुतलियां थी वो भी इस कठपुतली की बात सुनकर उसकी बात को सहारा देते हुए, उनको सहयोग देते हुए कह रही है कि हाँ तुम सही कह रही हो, हमें हमारे पांवों पर छोड़ देना चाहिए, हमें हमारे हवाले छोड़ देना चाहिए, ये बंधियारा हमें पसंद नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि बहुत दिन हो गए हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद छुए अर्थात मन की बात सुनना, यानी हमारे मन की करना, हमें जो इच्छा हुई है, हमारा जो मन कर रहा है, जो नाचने का, कूदने का, काम करने का, वो हमारा मन का काम किए, हमारे मन के अनुसार काम किए हमें कई दिन हो चुके हैं। हम तो ये जो इंसान हमें धागों पे नचा रहा है, धागों से, हम तो बस उन्हीं के गुलाम बन के रह गए हैं। तो हाँ, हमें भी इनसे मुक्ति चाहिए, इनसे आजादी चाहिए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जब बाकी सब कठपुतलियों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और बोला कि हाँ हमें भी आजादी चाहिए, हम बहुत ही उबल गए हैं, बहुत ही कंटाल गए हैं यहाँ पे, तो पहली वाली जो कठपुतली है वो सोचने लगी कि ये लोग मेरे साथ मेरा सहारा तो दे रहे हैं कि हाँ हम सब यहाँ से स्वतंत्र हो जाएंगे, पर क्या इन सब की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी जो मैं उठाऊंगी, क्योंकि आगे वाली लीडर मैं बन रही हूँ, तो इन सब की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी क्या मैं इन सब कठपुतलियों की जिम्मेदारी को सही तरीके से मैं निभा पाऊंगी। इस सोच में वो डूब गई और सोचने लगे कि ये मैंने कैसी इच्छा मेरे मन में
जगी। अर्थात ये कैसी इच्छा मैंने प्रकट की कि मैं अपने आप, मेरे पाँव पे तो मैं खड़ी हो पाऊंगी, पर क्या दूसरों की जिम्मेदारी को सही अर्थ में, सही दिशा में, सही तरीके से क्या मैं निभा पाऊंगी, दूसरों को सही न्याय दिला पाऊंगी। इस सोच के अंदर वो फिर डूबी रहती है कि मैं अपने आप को तो स्वतंत्र करा लूंगी, पर दूसरों की जिम्मेदारी को मैं सही तरीके से निभा पाऊंगी या नहीं, ये सोचने लगती है। तो यही कविता, ये जो कठपुतली है, ये कठपुतली अपने आप को स्वतंत्र होना चाहती है, अपने आप को आज़ाद व्यक्त करना चाहती है कि हमें भी आज़ाद करो, हमें भी अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीने दो। तो इस कठपुतली के ज़रिए ये भवानी प्रसाद मिश्र ने हम इंसान को स्वतंत्रता का संदेश दिया है कि हमें भी किसी को ऐसे बंदी बनाना चाहिए नहीं, वो चाहे पशु हो, पंछी हो या फिर इंसान हो, उन्हें उनकी जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी उन्हें जीने देनी चाहिए। तो ये कविता यहाँ पे समाप्त होती है। इसके 2 मुख्य शब्दार्थ यहाँ पे आप लोगों को दिए हैं, तो वो आपको लिखने हैं, और इसके जो कुछ भी प्रश्न है वो प्रश्न आप लोगों को नोटबुक में लिखने हैं, और कोई भी प्रश्न हो तो मुझे संपर्क करना है।